ईवा, मेरी जान, प्लीज़ तुम अब रोना बंद कर दो। तुम्हें रोता रोता देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुमसे शादी करके नहीं, तुम्हें भगा के तुम्हारे घर से ज़बरदस्ती अपने घर लेके आया हूँ। राहुल, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते हो। मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ के आई हूँ, वो घर जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ मेरी जवानी हुई, और तुम ये कह रहे हो कि मैं रोऊं भी ना। तुम्हारा क्या है, तुम तो अपने ही घर में हो, पर थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं अपने माँ बाप और पूरा परिवार छोड़कर यहाँ आई हूँ। मुझे कितना अजीब लग रहा है, तुम्हें कुछ आइडिया भी है? सोचो, तुम्हारे तो यहाँ सब अपने हैं, पर मैं तो यहाँ बिल्कुल अनजान हूँ, बिल्कुल नई हूँ। अरे मेरी जान, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम यहाँ सबके लिए अनजान हो? क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? और अभी तो आज तुम्हारा इस घर में पहला ही दिन है। तुम्हें शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर धीरे धीरे तो तुम इस घर की आदत डाल ही लोगी। और चिंता मत करो, मेरे घर में सब लोग बहुत चिल हैं, तुम्हें कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सब तुम्हारे हिसाब से ही होगा। राहुल, मुझे मम्मी पापा की बहुत टेंशन हो रही है। वो मुझे याद कर करके रो रहे होंगे। अरे, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आज तो उनके लिए कितनी खुशी का दिन है कि उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया है। माँ बाप बचपन से ये सपना देखते हैं कि उनके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो उनकी शादी करेंगे। देखो, तुम ये सब कुछ फालतू में अपने दिमाग में सोचकर अपने आप को परेशान मत करो। तुम्हें यूँ रोता देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है। देखो, अगर माँ ने तुम्हें रोता हुआ देख लिया ना, तो वो इसके लिए भी मुझे ही डांटेगी, कहेगी पहले ही दिन मेरी बहू को रुला दिया। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं रोती। ये हुई ना एक अच्छी बीवी वाली बात। अब तुम अपनी आंसू पोंछ लो। घर में अब बहुत सारी रस्में शुरू होने वाली हैं, तो फिर तुम्हें ऐसे चेहरा उतारने की जरूरत नहीं है। राहुल, क्या बात है? अपनी बीवी को मिनट भर के लिए अकेले मत छोड़ देना तू। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस ईवा थोड़ी परेशान हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर उसके पास बैठ गया। उसे अपने घर वालों की टेंशन हो रही है। टेंशन? पर वो क्यों? इसके घर वाले तो अच्छे वाले थे, शादी में सब लोग उछल उछल के नाच रहे थे, तो इसे किस बात की टेंशन हो रही है? अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। वो ईवा का कहने का मतलब ये था कि आज का उसका इस घर में पहला दिन है ना, तो उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे उसके बारे में सोच के। और आज वो अपना घर भी तो छोड़ के आई है, इसलिए बस वो थोड़ी दुखी है। लो, अब इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? अब ये दुनिया की पहली लड़की तो है नहीं कि अपना घर छोड़ के आई है। ये रीत तो बरसों से चली आ रही है। अब ये टेसुए बहाना बंद कर। वैसे भी नई दुल्हन आंसू बहाते हुए अच्छी नहीं लगती है। और तू क्या यहाँ बीवी के पल्लू में ही छुपा रहेगा? जा, तुझे माँ बुला रही है। दीदी, मैं जा तो रहा हूँ, पर आप मेरी बीवी को ज़्यादा परेशान मत करना। ईवा, ऐसा भी क्या घोल के पिलाया है तूने राहुल को कि तेरे पीछे पागल ही हुआ पड़ा है मेरा भाई? दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? अरे, अब इतनी भी भोली मत बन, इतनी भोली नहीं है तू। दीदी, क्या बात है? आपको मुझसे कुछ परेशानी है क्या? मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आपको देख रही हूँ। आप मेरे प्रति अपने मन में कुछ बात लेके बैठी हैं क्या? अरे, हमारी इतनी मजाल कहाँ जो आपके बारे में अपने मन में कोई बात लेके बैठ सकें। वैसे भी इस घर की महारानी तो तुम यहाँ आने से पहले ही बन गई थी। मैं तो ये सारा माजरा तभी समझ गई थी जब राहुल छोटी से छोटी चीज भी शादी की तुमसे पूछकर कर रहा था। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने राहुल को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था। वो तो अपने मर्जी से सब कुछ करता है। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगी, तुम थोड़ी सच बताओगी। दीदी, मैं सच ही कह रही हूँ। भला मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगी? झूठ इसलिए कहूँगी क्योंकि तुम्हें अच्छी बहू होने का नाटक भी तो करना है। देखो, इस घर में और सब लोग भोले हैं, पर मुझे भोला समझने की बिल्कुल गलती मत करना। मैं यहाँ सबकी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। अब रोना धोना बंद करो और बाहर सबसे मिलने आ जाओ। सब लोग अब अपने घर जा रहे हैं। लगता है राहुल की दीदी को मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा। ईवा बेटा, मैं जानती हूँ आज तुम्हें इस परिवार में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। आज तुम्हारा पहला दिन है ना। देखो, इस परिवार को तुमने बिल्कुल वैसे ही समझना है जैसे तुमने बचपन से अपने परिवार को माना है। ये परिवार भी आज से तुम्हारा ही है। देखो बेटा, एक मकान घर तब बनता है जब उसमें रहने वाले लोग आपस में प्यार प्रेम से रहें। तुम इस घर की बहू जरूर हो, पर
मुझे अपनी माँ से कम मत समझना। तुम हर परेशानी मुझे आकर बता सकती हो। मैं जानती हूँ सास बहू का रिश्ता माँ और बेटी के रिश्ते के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारी सास ना बनके तुम्हारी माँ बनने की। माँ जी, मैं आज अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ जो आप मुझे सास के रूप में मिली हैं। हमेशा मैं राहुल से आपकी तारीफ सुना करती थी, पर अब आज मुझे भी लग रहा है कि आप सच में उन तारीफों के लायक हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ आपने मुझे कंफर्टेबल करने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी है। हाँ, शुरुआत में मुझे थोड़ा सच में ही अजीब लग रहा था, पर अब आपकी बातें सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं किसी दूसरे घर आई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं अपने ही नए परिवार में आई हूँ। बिल्कुल बेटा, इसको तुमने अपना नया परिवार समझना है। औरत की जब शादी होती है तो उसका वो दूसरा जन्म होता है। जैसे छोटा बच्चा अपने नए परिवार को एक बार में ही स्वीकार कर लेता है, वैसे ही औरत अपने दूसरे जन्म के बाद दूसरे परिवार को एक बार में ही स्वीकार कर ले तो उसके लिए जिंदगी आगे की आसान रहती है। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से इस परिवार को स्वीकार करने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अच्छा जाओ, अब रात बहुत हो गई है, आराम कर लो। वैसे भी आज दिन भर तुम बहुत थक गई होगी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। मुझसे ज़्यादा भाग दौड़ तो आपने की है। ठीक है बेटा, मैं ज़रा सुमन को देख लूँ, कुछ दिन वो यही रुकने वाली है। मैं तो कह रही थी उसे कि अब यहाँ काम खत्म हो गया है तो अपने ससुराल चली जाए, पर वो कह रही थी कि उसके भाई की शादी हुई है तो कुछ दिन वो यही रहना चाहती है अपनी नई भाभी के साथ। रहने दीजिए ना माँ जी, उनके भाई की शादी हुई है तो उनका भी कुछ दिन यहाँ रहना तो बनता है। ठीक है माँ जी, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। ये माँ भी ना नई बहू आती ही जैसे मानो अपनी बेटी को तो भूल ही गई हो। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि इनकी मैं सगी बेटी हूँ। माँ, आखिर आप कहाँ रह गई थी? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी कमरे में अकेले बैठे हुए। अरे वो मैं कुछ देर ईवा के साथ बातें करने बैठ गई थी। उस बेचारी का आज इस घर में पहला पहला दिन है तो थोड़ा बुरा लग रहा होगा। आखिर वो अपना घर छोड़ के जो आई है तो बस इसलिए मैं थोड़ा उसे अपनी तरफ से सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। माँ, आप भी ना बस आपके सामने कोई दो आंसू टपका दे आपका दिल तो तुरंत पिघल जाता है। हम भी तो अपना घर छोड़ के ससुराल गए थे, हमें तो हमारी सास ने ऐसी कोई सांत्वना नहीं दी जो आप अपनी बहू को 11 बजे तक बैठ कर दे रही हैं। तो तू क्या चाहती है? क्या मैं भी तेरे सास के जैसी बन जाऊं जिसकी बुराई तू हमेशा करती रहती है? मैं आपको अपनी सास जैसा बनने को नहीं कह रही हूँ, पर हाँ इतनी भोली भी मत रहिए कि आपकी बहू आपके सर पर नाचे। अरे तू ऐसा क्यों कह रही है? शुभ शुभ बोल। और वैसे भी मुझे ईवा ऐसी लड़की नहीं लगी। माँ, आपको तो दुनिया में कोई खराब नहीं लगता है, आप तो हैं ही ऐसी कोमल दिल की। पर दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जैसी आप सोचती हैं। मैं आपको पहले ही कह देती हूँ, बहू को थोड़ा आप मुट्ठी में रखिएगा, फिर बाद में मत कहिएगा कि बहू जब सर पे चढ़ जाए। तू क्या मुझे अब सास बनने की ट्रेनिंग दे रही है? देख, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे अपनी बहू को कैसा रखना है। ठीक है, अभी आप मेरी बात को ऐसे ही मजाक में ले रही हैं, फिर बाद में मत रोइएगा मेरे पास। अच्छा बाबा, ठीक है, अब आराम कर ले। मैं तो बस तुझे देखने आई थी, पर तू तो मुझे सास बनने की ट्रेनिंग देने लग गई। मैं जा रही हूँ सोने, अब तू भी आराम कर ले। ये माँ भी ना, इन्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती आसानी से। पर माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं यहाँ से जाते वक्त सारा इंतजाम करके जाऊंगी ताकि आपकी बहू आपके काबू में रहे। अभी तक कमरे से बाहर तो आई नहीं है, लगता है महारानी अभी तक उठी नहीं है। लगता है अब घर के नियम समझाने का वक्त आ गया है। गुड मॉर्निंग सुमन दीदी। या तो सुमन ही बोल लो या दीदी ही बोल लो, आधी अधूरी इज्जत देने का क्या फायदा है। सॉरी दीदी। वैसे ईवा, कुछ आइडिया है कि घड़ी में समय कितना हो रहा है? हाँ दीदी, 7:30 बज रहे हैं। तो क्या तुम अपने मायके में भी इतने ही लेट उठती थी? वैसे उठती ही होगी, जिस हिसाब से तुम अपने ससुराल में 7:30 बजे उठी हो, उस हिसाब से तो तुम अपने मायके में 9-10 बजे उठती होगी। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? क्यों, क्या हुआ? मेरी बात बुरी लग गई क्या? ये कोई समय है अपने ससुराल में पहले दिन उठने का?
तुम्हें तो आज सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए था, नहा धो के पूजा कर लेनी चाहिए थी, पर नहीं, तुम महारानी तो इतने लेट उठी हो। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि इस घर में लोग इतने जल्दी उठते हैं। आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, मैं कल से जल्दी उठने की कोशिश पूरी करूंगी। कोशिश नहीं करनी है, कल से तुम्हें जल्दी ही उठना है। ये तुम्हारा मायका नहीं है जहाँ तुम इतने लेट तक सोओगी और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये ससुराल है तुम्हारा, यहाँ तुम्हें कुछ नियम कानूनों को मानना होगा। वैसे क्या बात है दीदी, कौन से इस घर के नियम है जो आप मेरी बीवी को मानने के लिए कह रही हैं? अरे राहुल, तो उठ गया? कुछ नहीं, मैं तो बस तेरी बीवी से मस्ती मजाक कर रही थी। क्यों ही वह, सच कह रही हूँ ना मैं। हाँ, ये सच कह रही हैं दीदी। क्या हुआ है ईवा तुम्हें? जरा मेरी तरफ तो देखो। कुछ नहीं, क्यों क्या हुआ? जब कमरे से बाहर निकली थी तो बिल्कुल खिले हुए फूल की तरह थी, पर 10 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल मुरझाए हुए फूल की तरह लग रही हो? राहुल, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हारी बीवी को बिल्कुल सूखे फूल की तरह मुरझा दिया है? अरे नहीं दीदी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस ईवा से पूछ रहा हूँ कि कोई बात है क्या, कि कहीं वो कल की ही तरह अपने घर वालों के बारे में सोच के परेशान तो नहीं हो रही है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किचन में जा रही हूँ। दीदी आप प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद कर दीजिए, आप पे ये बचकानी हरकतें शोभा नहीं देती। राहुल, तो ये क्या कह रहा है? अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम मुझे बातें सुना रहा है? दीदी मैं आपको कोई बातें नहीं सुना रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ आप प्लीज़ ईवा को परेशान मत कीजिए। आप जानती नहीं हैं क्या कि वो अभी पहले ही दुख में है और आप ये सब कुछ कर रही हैं उसके साथ। ओह, तो लगता है ईवा मैडम ने पहले ही दिन मेरे भाई के कान मेरे प्रति भर दिए हैं। हे भगवान, आप हर बात का गलत मतलब कैसे निकाल लेती हैं? इतना टैलेंट कहाँ से आता है आप में? मैंने तो आपकी बातें सुन ली थी जो आप ईवा को कह रही थी। इस घर में कौन है जो इतना जल्दी उठता है, ज़रा मुझे भी बताइए। हम तो खुद सब लोग लेट उठते हैं, तो फिर आप ईवा को कौन से घर के नियम सिखा रही थी? अरे मैं तो बस थोड़ा सा उसके साथ मजाक कर रही थी। लगता है तेरी बीवी के साथ तो मजाक करना भी गुनाह है। ठीक है बाबा, अगर तुझे इतना ही बुरा लगता है तो तेरी बीवी से बात तक नहीं करूंगी। दीदी आप किससे झूठ कह रही हैं? आप भी अच्छे से जानती हैं कि आप कोई मजाक नहीं कर रही थी। आप जानबूझ के ईवा को परेशान कर रही थी। आप मेरी दीदी हैं, मेरी दीदी बन के रहिए ना, और उसकी दोस्त बनने की कोशिश कीजिए। आप उसकी सास बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? माँ तो सास से माँ बनने की कोशिश कर रही है, पर आप दीदी होकर भी सास बनने में लगी हुई हैं। दीदी ये कोई 90s का ज़माना तो है नहीं कि आपको खड़ूस सास बन के ही इज्जत मिलेगी। अगर आप ईवा की अच्छी सहेली बनेंगी ना तो बस वो आपसे हमेशा प्यार करेगी, पर अगर आप इसी तरीके का व्यवहार उसके साथ रखेंगी ना तो वो आपकी दुश्मन बन जाएगी, जो शायद हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। बाप रे बाप, कितनी चालाक लड़की है। इसने तो पहले ही दिन मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया, पर मैं इसको इसके चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। दीदी को ये साड़ी पसंद तो आएगी ना? ईवा पसंद आ जाएगी तो बेकार में ही परेशान हो रही है। इसी बहाने मेरे लिए जो उन्होंने अपने मन में कड़वाहट बना के रखी है, शायद वो भी थोड़ी कम हो जाए। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो दीदी, मैं आपके लिए साड़ी लेके आई थी। हमारे यहाँ रिवाज है, पति की बहन को साड़ी गिफ्ट देते हैं। आखिर तुम्हारे मायका वालों ने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं कोई फटीचर हूँ जो मुझे इतनी चीप साड़ी गिफ्ट दी है? अब वैसे भी जो साड़ी तुमने मुझे गिफ्ट दी है ना, ऐसी साड़ी तो मेरे यहाँ मेरे नौकर भी नहीं पहनते। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपके लिए ये साड़ी खुद अपने हाथों से चुन के लाई थी। ओह, तभी मैं सोचूं इतनी घटिया साड़ी कोई कैसे चूज कर सकता है? ये तुम्हारी ही पसंद होगी। तुम ये साड़ी किसी घर के नौकर को दे देना, क्योंकि मैं तो ऐसी साड़ी छूती भी नहीं हूँ। माँ बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती हूँ। सुमन, क्या हुआ बेटा? तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? कहने के लिए काफी है ना, आपकी नई बहू, उसने मुझे समझ के क्या रखा है। क्या बात है? ईवा से कोई गलती हुई है क्या? आपको पता है वो मेरे लिए साड़ी लेके आई थी, वो भी इतनी खराब साड़ी, इतनी लो क्वालिटी की साड़ी। अब मैं आपकी बेटी होकर इतनी लो क्वालिटी की साड़ी पहनूंगी क्या? इतने बुरे दिन नहीं आए हैं अभी मेरी यहाँ पे तो ऐसी साड़ी कोई नौकरानी भी नहीं पहनती है,
अगर मेरे पति को पता चला कि ये साड़ी मुझे मेरी नई भाभी ने दी है तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरे ससुराल में मेरी। लो आ गई आपकी लाडली बहू। पूछे इससे ऐसी घटिया साड़ी देने का क्या मतलब था इसका, इसने मुझे क्या समझ के रखा है। दीदी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं था। तुम मेरी बेइज्जती करना चाहती थी इसलिए तुम मेरे लिए इतनी घटिया साड़ी लेके आई। पर दीदी वो साड़ी मैं नहीं। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी और बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम खुश रहना यहाँ पर। तुम तो चाहती ये थी कि जल्द से जल्द मैं यहाँ से चली जाऊँ ताकि तुम इस घर पे राज कर सको। पर एक बात याद रखना, ये तुम्हारा ससुराल है और मेरा मायका। इस घर में मेरा अधिकार हमेशा तुमसे ज्यादा रहेगा। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास तब से। माँ आप ये क्या कह रही हैं, जो सब कुछ आपको इसको कहना चाहिए ये सब कुछ आप मुझे कह रही हैं। कल की आई हुई लड़की क्या आपको मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। बात इम्पोर्टेंट होने की नहीं है, बात सही गलत की है। तुम ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो तब से। उस बेचारी ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छी साड़ी छांट कर दी जो कि मैंने ही छांटी थी। उसके बैग से सबसे अच्छी साड़ी छांट के मैंने तुम्हारे लिए निकाली थी। उसने तो एक बार तक ये नहीं कहा कि ये उसकी सबसे अच्छी साड़ी है, पर मैंने सोचा कि तू खुश हो जाएगी इसलिए वो सबसे अच्छी साड़ी तुझे दी थी। पर नहीं, तुझे तो किसी बात में खुश होना आता ही नहीं है, तुझे तो हर बात में बस गलतियां निकालना आता है। क्या वो साड़ी आपने मेरे लिए छांटी थी? हाँ बिल्कुल, उसकी इतनी साड़ियों में से सबसे अच्छी साड़ी छान के मैंने तुझे दी थी। पर नहीं, तुझे तो किसी बात पे खुश होना आता ही नहीं है, तुझे तो बस कलेश करना आता है। आखिर तूने ये सब कुछ सीखा कहाँ से है? मेरे संस्कार तो ऐसे नहीं है। तू कह रही थी ना कि तुझे अब इस घर में और नहीं रहना है, तुझे अपने ससुराल जाना है, तो जा। अब तो तुझे मैं भी नहीं रोकूंगी। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो साड़ी आपने मेरे लिए छांटी है। ओह अच्छा, अब ये पता चला कि वो साड़ी तेरी माँ ने छांटी थी इसलिए वो अच्छी हो गई। और जब यही बात बहू कह रही थी तब तुझे तो वो साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तब तो वो तुझे नौकरों को पहनाने लायक भी नहीं लग रही थी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी अच्छी साड़ी लेके आ जाऊंगी। सुमन तुम्हें ईवा से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो तुम्हारी गलती नहीं गिनवा रही है, बल्कि तुमसे ही उल्टा कह रही है कि वो तुम्हारे लिए दूसरी साड़ी लेके आ जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, गलती मेरी है। ईवा मुझे माफ कर दो, शायद मैं वही नियम इस घर में बनाना चाह रही थी जो मेरे ससुराल में है। समझ ही नहीं पाई कि मैं ये गलत कर रही हूँ। सारी गलती मेरी है। मैंने सोचा जब मेरे ससुराल में मेरे नए होने पर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है तो तुम्हारे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझे माफ़ कर दो ईवा। नहीं दीदी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। नहीं ईवा, इसने गलत किया है, इसे माफ़ी मांगने दो। माँ अबे प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए और मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। चलो अच्छी बात है कि समय रहते हुए तुम्हें अकल आ गई है। अब जब तुम्हें अकल आ गई है तो मैंने और ईवा ने दोनों ने तुम्हें माफ़ किया। और चलिए अब तो आप सब लोग, मैंने आप सब लोगों के मनपसंद का खाना बनाया है। आज मेरी पहली रसोई है ना। चलो चलो, अब हम बहू के हाथ का पहली रसोई का खाना खाएंगे।